नुसरत फ़तेह अली खान एक बहुत बड़े फ़नकार थे। उन्होंने अपने फ़न के ज़रिए दुनिया भर में अपनी ख़ास पहचान बनाई और मुख्तलिफ ममालिक में परफॉर्म करते हुए मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। वो पाकिस्तान के बेहतरीन सफ़ीर थे कि जहाँ लोग लफ्ज़ पाकिस्तान से नावाकिफ़ थे, उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क के तौर पर मुतारफ़ करवाया। उनके बारे में पाकिस्तान के मशहूर मौसीकार एम अरशद ने कहा कि वो लाजवाब आर्टिस्ट और म्यूज़िक को समझने वाले आदमी थे। उन जैसे फ़नकार सदियों में पैदा होते हैं। ये उनके फ़न का ही कमाल था कि मियाँ रहमत के बड़े बेटे मियाँ अरशद की शादी पर जहाँ मुल्क भर के नामवर गुलकार, अदाकार और फ़नकार शरीक थे, जब नुसरत फ़तेह अली खान ने अपनी कवाली वारियाँ में साइयाँ तेरे वारियाँ पेश की तो इस कवाली ने सुनने वालों पर इस हद तक सहर तारी किया कि नामवर गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी भी लोगों के साथ नुसरत फ़तेह अली खान के सामने झूमर डालने पर मजबूर हो गए। ये भी नुसरत फ़तेह अली खान की सुरीली आवाज़ का ही जादू था कि सफ़ेद चमड़ी वाले नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ सुनते ही झूम उठते और उनके सामने झूमर डालने पर मजबूर हो जाते। 90 की दहाई में जब नुसरत फ़तेह अली खान की गायकी का डंका दुनिया भर में सर चढ़कर बोल रहा था और उनकी आवाज़ को इंग्लिश फिल्मों में भी शामिल किया जा रहा था, तो ऐसे में मगरबी मसरूफियात के बावजूद नुसरत फ़तेह अली खान ने चंद एक पाकिस्तानी फिल्मों के लिए काम किया और अपनी सुरीली आवाज़ में लाजवाब गीत और कवालियाँ रिकॉर्ड करवाईं। नुसरत फ़तेह अली खान ने पाकिस्तान की किन किन फिल्मों के लिए काम किया और पाकिस्तान की वो वाहिद फिल्म कौन सी है जिसमें नुसरत फ़तेह अली खान ने मेहमान अदाकार की हैसियत से काम किया। मैं हूँ शुएब मुश्ताक और किंग ऑफ कवाली की छठी किस्त में हम आपको यही सब बताएंगे। नुसरत फ़तेह अली खान ने सबसे पहले उर्दू फिल्म बिस्मिल्लाह की बरकत के लिए एक कवाली रिकॉर्ड करवाई। ये उनकी किसी भी फिल्म के लिए गाई हुई पहली कवाली थी। ये फिल्म 1983 में रिलीज़ हुई और ये एक फ्लॉप फिल्म थी। इस फिल्म के बाद नुसरत फ़तेह अली खान को बैनुल-अक़वामी शोहरत मिल गई और उनका ज़्यादातर वक़्त मुख्तलिफ ममालिक में परफॉर्म करते हुए ही गुजरता था। 1990 में नुसरत फ़तेह अली खान की एक कवाली दम मस्त कलंदर मस्त मस्त रिलीज़ हुई। इस कवाली के मौसीकार पीटर गैब्रियल और गिटार प्लेयर माइकल ब्रोक थे। इस कवाली ने नुसरत फ़तेह अली खान को दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बाद में इस कवाली को 1992 में रिलीज़ होने वाली अदाकार शान की फिल्म बॉक्सर में भी शामिल किया गया और नुसरत फ़तेह अली खान को मेहमान अदाकार के तौर पर फिल्म की मेन कास्ट के साथ काम करने की पेशकश की गई, जिसे नुसरत फ़तेह अली खान ने कबूल कर लिया और यूँ पहली मर्तबा एक कवाल की हैसियत से नुसरत फ़तेह अली खान बड़ी स्क्रीन पर जलवागर हुए। 1994 में रिलीज़ होने वाली बॉलीवुड के बादशाह सुल्तान राही की फिल्म मछ जेल में भी नुसरत फ़तेह अली खान के बनाए हुए साउंड ट्रैक को इस्तेमाल किया गया और मेरा पिया घर आया नूर जहां की आवाज़ में शामिल किया गया। उन्नीस सौ 1995 में रिलीज़ होने वाली खूबरू अदाकार बाबर अली की फिल्म जो डर गया वो मर गया में नुसरत फ़तेह अली खान ने मावन मसीकी डायरेक्टर के तौर पर काम किया। नुसरत फ़तेह अली खान की वफ़ात के एक साल बाद रिलीज़ होने वाली बॉक्स ऑफिस की कामयाब तरीन फिल्म चूड़ियाँ के लिए भी नुसरत फ़तेह अली खान ने एक गाना सुख माही नाल लै गया गाया। जहाँ इस फिल्म ने कामयाबियों के तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहीं इस फिल्म में नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में शामिल किया हुआ गीत सुख माही नाल लै गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। दे गया सुवाता सुख माही नाल लै गया। नुसरत फ़तेह अली खान की वफ़ात के 2 साल बाद मैडम शमीम आरा की डायरेक्शन में बनने वाली मुअम्मराना की फ़िल्म पल दो पल की मौसीकी नुसरत फ़तेह अली खान ने तरतीब दी। पाकिस्तान की इस फिल्म को ये इजाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान की वो वाहिद फिल्म है जिसकी मौसीकी नुसरत फ़तेह अली खान ने तरतीब दी। पाकिस्तान के नामवर नगमा नगार ख्वाजा परवेज़ का लिखा हुआ इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग पल दो पल हैं प्यार के नुसरत फ़तेह अली खान ने अपनी आवाज़ में गाया। जो काफ़ी मकबूल हुआ। नुसरत फ़तेह अली खान पाकिस्तान के मशहूर गायकों में से शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहंदी हसन और मलका तरन्नम मैडम नूर जहान को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। नुसरत फ़तेह अली खान को जब भी मौका मिलता
तो वो मेहंदी हसन को ज़रूर सुनते थे। इसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान के मैडम नूरजहान के साथ अच्छे मरासम थे। दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। एक मरतबा जब नुसरत फ़तेह अली खान ने अपनी इकलौती बेटी निदा नुसरत की सालगिरह के मौके पर मैडम नूरजहान को शिरकत की दावत दी तो मैडम नूरजहां बिला कोई उज़र पेश किए उनकी रिहाइशगाह फैसलाबाद चली आईं। नुसरत फ़तेह अली खान और नूरजहां ने एक साथ मिलकर थोड़ा मगर बहुत म्यारी काम किया। तेरे बिना रोगी हो गए प्यासे नैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे नैन, और मेरी ज़िंदगी तेरा प्यार, तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार। नुसरत फ़तेह अली खान और नूरजहां के मिलकर गाए हुए काबिल-दीद गीत हैं। 90 की दहाई में जब नुसरत फ़तेह अली खान की गायकी का डंका दुनिया भर में सर चढ़कर बोल रहा था तो हमसाया मुल्क इंडिया के बीच फिल्मसाज ये सोचने पर मजबूर हो गए कि उनकी फिल्में नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ के बगैर अधूरी हैं। नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ को सबसे पहले बॉलीवुड की किस फिल्म में शामिल किया गया? नुसरत फ़तेह अली खान ने बॉलीवुड की कौन सी 3 फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी? और नुसरत फ़तेह अली खान के काम को इंडिया में किस हद तक पसंद किया गया? ये सब जानने के लिए किंग ऑफ कव्वाली की 7वीं किस्त ज़रूर देखें। दोस्तों, इनोवेटिव लर्निंग की किंग ऑफ कव्वाली सीरीज़ की ये 6ठी किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल इनोवेटिव लर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।